हेलो बच्चों, सिंप्लीफाइंग मैथ्स में आपका फिर से स्वागत है। चलो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का अब थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला कि फाइंड एक्स एंड वाई इफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो अभी मैंने रूल समझाया था कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो दोनों का रियल पार्ट इक्वल होता है और दोनों का इमेजिनरी पार्ट इक्वल होता है। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास दो तरीके हैं करने का। एक तो तुम इनको सीधा मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा एक्स और वाई में जो भी आएगा रियल पार्ट उसको तुम 4 के बराबर पुट करोगे और जो आयोटा का कोफिशिएंट इधर से आएगा, ठीक है, एक्स और वाई में या सिर्फ एक्स में या सिर्फ वाई में किसी में भी, उसको तुम आयोटा का कोफिशिएंट यानी कि 1 के बराबर करोगे और फिर उन दोनों को लीनियर इक्वेशन जो तुमने 10th में सिखाया उससे तुम करोगे, यानी कि या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो या फिर उसको एलिमिनेशन मेथड से करो। ठीक है, तो एक तो वो मेथड हो गया। दूसरा कि हमें जब सिर्फ एक्स और वाई ही निकालना है और इधर कोई टर्म मिक्स नहीं है, ये प्योरली नंबर में है, ये एक्स वाई में है और ये भी नंबर में है, तो बेटर क्या होगा कि ऐसे देखो, बेटर होगा कि हम x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू इसको उधर शिफ्ट कर दें और फिर अभी जो क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में किया था तो उसको शिफ्ट करके उसको सिंप्लीफाई कर लो और जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा तो x इक्वल टू निकल जाएगा फिर y इक्वल टू निकल जाएगा, जस्ट लाइक मतलब जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने किया था। ठीक है, तो सिंस x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू 4 प्लस, या इसको सिंस नहीं इम्प्लाइज, ठीक है ना, 4 प्लस आयोटा अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा। अब क्या करना है, अब रेशनाइज करना है, तो 4 प्लस आयोटा अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा इंटू रेशनाइज मतलब कि आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज करना है, ध्यान रखना कहीं 2 का मत कर देना। तो 4 प्लस आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा। ओके, चलो सिंप्लीफाई करो, ये क्या कर दिया मैंने, 4 प्लस आयोटा इंटू 4, ये क्या, ये कहाँ से आ गया, चलो इनटू इसको रेशनाइज करना है तो 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा, ये है एक्चुअली। ठीक है, चलो तो अब ऊपर वाले को एग्जैक्ट मल्टीप्लाई और नीचे अब क्या बताया था कि जब भी हम रेशनाइज करते हैं हमेशा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो यूज़ करना चाहिए। तो ये करो तो ये हो गया 4 या 8 प्लस 12 आयोटा, फिर ये हो जाएगा 2 आयोटा और प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, नीचे 2 स्क्वायर यानी कि 4 और माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो अब आयोटा स्क्वायर माइनस, मैं लिख देता हूँ एक बार और लिख देता हूँ, ठीक है, ये 12 टू 14 आयोटा और माइनस 3 और नीचे 4 प्लस 9, तो ये आ गया हमारा 8 माइनस 3 5 और प्लस 14 आयोटा डिवाइड बाई 9 प्लस 4 इज 13। ठीक है, तो इम्प्लाइज अब क्या बोलते, देखो ये किसके बराबर चल रहा है, x प्लस आयोटा वाई के बराबर चल रहा है, सो दिस इम्प्लाइज x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू, इसको सेपरेट कर दो तो 5/13 और प्लस 14/13 इंटू आयोटा, सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 5/13 एंड y इज इक्वल टू 14/13। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप ये वीडियो समझ में अच्छी तरह से, इसका रूल तो अगर समझ में आए तो इसका लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।